Morning students, today we are going to start a new chapter, combustion and flame. What do you mean by combustion? Combustion is a process of burning. जब भी कोई चीज़ जलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या हो रहा है, कंबशन मीन्स किसी चीज़ का जलना. एंड फ्लेम, और फ्लेम क्या होता है, फ्लेम क्या है, एक लाइटनिंग पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का. जब वो जलेगा तो वो हमें क्या देगा, एक लाइटनिंग पार्ट देगा, तो वो उसे बोलते हैं हम क्या, फ्लेम, और हिंदी में हम इसे ज्वाला भी बोल सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट इट. कंबशन, जैसे अभी आपने पढ़ा, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस. और इन सिंपल लैंग्वेज प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी किसी चीज़ का जलना. कंट्रोलिंग फायर, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग फायर, विच मीन्स टू कंट्रोल फायर, यानी हम आग पर कैसे काबू पा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंट्रोलिंग फायर. फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, फ्लेम इज़ अ लाइटनिंग पार्ट और लाइटनेस ऑफ अ, और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर, यानी आग का जो हमें गैसियस पार्ट दिखाई देता है ग्लो करता हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम. फ्यूल क्या है, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर. फ्यूल क्या है, एक ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, जो क्या है, प्रोड्यूस करता है हीट एंड पावर. हीट यानी ऊष्मा यानी गर्मी, और पावर यानी शक्ति. किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या मिलती है, उससे हीट एंड पावर. लेट अस डू प्रीवियस कनेक्ट. फॉर एनीथिंग टू कैच फायर, जब भी कोई सब्सटेंस क्या करता है, आग को पकड़ता है. कैच फायर मीन्स आग को पकड़ता है, और बर्न यानी जलता है. एयर इज़ रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, एयर की. यानी किसी भी सब्सटेंस को बच्चे जलाने के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एयर. और एयर के अंदर आपने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेस में, बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन उन सभी गैसेस में से क्या है, ऑक्सीजन ज़रूरी है. ऑक्सीजन की नीड होती है. विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होता. एयर कंटेन ऑक्सीजन गैस दैट एसेंशियल फॉर बर्निंग. एयर के अंदर भी क्या है, फर्दर एयर के अंदर भी क्या कंटेन होना चाहिए, कंटेन मीन्स उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस. विदाउट ऑक्सीजन गैस क्या है, कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा. यानी एयर कंटेन ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए एयर के अंदर, यानी वायु के अंदर, जो ज़रूरी है किसके लिए, बर्निंग के लिए. एसेंशियल का मतलब ज़रूरी. फॉर बर्निंग, किसके लिए, जलने के लिए. किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें क्या है, क्या नीड होनी चाहिए, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. यू हैव सीन मैनी सब्सटेंसेज, आपने बहुत सारे सब्सटेंस देखे होंगे बर्निंग यानी जलते हुए. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन. हम याद करते हैं, रिकॉल का मतलब याद करना. हम कौन सी एक्टिविटी याद करते हैं, जब क्या किया था हमने, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाया था. इट चेंजेस टू वाइट ऐश आफ्टर बर्निंग. जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है तो हमें बाद में वो क्या देता है, जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो हमें ऐश देता है, वो राख देता है. किस कलर की, वाइट, यानी सफ़ेद रंग की. यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. आप सभी जानते हो एक मोमबत्ती क्या है. आप मोमबत्ती तो आपने जलती हुई देखी होगी, उसको तो सभी जानते ही हैं. द वैक्स ऑफ द कैंडल, जो मोमबत्ती का वैक्स होता है, जो मोम होता है मोमबत्ती का, वेपराइज इन द एयर, वो क्या है, वाष्पित हो जाता है. किस में, वायु में, यानी हवा में. कंबशन. अब बात करते हैं हमारा जो मेन प्रोसेस है, कंबशन. The process of burning of a substance in the presence of oxygen to give off heat is called combustion. ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, बर्न करता है. किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. टू गिव ऑफ हीट, और हमें क्या देता है, वो हीट देता है. इज़ कॉल्ड कंबशन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंबशन. और हिंदी में कंबशन को बोलते हैं जलना या फिर दहन.
It is accompanied by a light either as a flame or as a glow and sometimes sound also. जब भी क्या है कोई भी चीज़ जलती है तो क्या है हमें एक फ्लेम देती है, एक ग्लो देती है और अ ग्लो, या फिर हम कह सकते हैं हमें रोशनी प्रदान होती है। और कई बार क्या है कंबशन में क्या है साउंड भी क्रिएट होती है। आप सभी जानते ही होंगे हम क्या है दिवाली के फेस्टिवल पर क्या है फायर क्रैकर का यूज़ करते हैं, किस लिए? साउंड क्रिएट करने के लिए ना, जो आपको बहुत पसंद होते हैं फायर क्रैकर। कंबशन इज़ अ केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज स्टूडेंट्स क्या होते हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर वो एक बार क्या है बर्न हो, केमिकल चेंजेस में क्या होता है अगर कोई भी चीज़ एक बार जल जाए तो वो क्या है ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन उससे नहीं होगा। मीन्स जैसे आपका वुड है, अगर वुड को हम क्या कर दें जला दें, क्या आपको दोबारा वहाँ से वुड मिल जाएगी? नो, आपको क्या मिलेगी वुड की जगह? ऐश। यानी केमिकल सब्सटेंसेस में क्या है हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलता, ओरिजिनल सब्सटेंस हमें ऑब्टेन नहीं होगा, उसकी जगह हमें कोई दूसरा सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। इन दिस टाइप, इस टाइप में ऑफ अ केमिकल चेंज में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है विद द सब्सटेंस गेटिंग बर्न्ड। जब वो जलता है तो वो क्या है सब्सटेंस क्या है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन होना किसका? ऐड होना। एडिशन का मतलब ऐड होना। उसके अंदर क्या है ऐड हो रही है ऑक्सीजन, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर क्या है हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। Thus we can say that हम यहाँ से कह सकते हैं कंबशन इज़ अ केमिकली ऑक्सीडेशन। जो कंबशन है वो क्या हो रहा है, कंबशन के अंदर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर क्या है ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। वी कांट गेट बैक, हमें दोबारा नहीं मिलता ओरिजिनल सब्सटेंस आफ्टर कंबशन। कंबशन के बाद हमें अगर कंबशन हमारा पूरी तरह से हो जाए तो हमें क्या है ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता। आपको कभी भी क्या है कंबशन के अंदर ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंबशन क्या है एक केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको क्या है ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होगा। एक्टिविटी 1 टू शो दैट कंबशन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हम इस एक्टिविटी में क्या बताएंगे जो कंबशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट। हीट यानी गर्मी, लाइट यानी रोशनी। टेक अ पीस ऑफ चारकोल, हम एक चारकोल का टुकड़ा लेंगे एंड होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, हम एक चिमटे की सहायता से उसे पकड़ लेंगे नियर द फ्लेम और फ्लेम के करीब लेकर के आएंगे ऑफ अ बंसन बर्नर की। यू विल सी दैट, आपको क्या दिखाई देगा? चारकोल बर्न इन द एयर, चारकोल क्या है जलेगा एयर की प्रेजेंस में, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट एंड लाइट। हीट यानी गर्मी, लाइट यानी रोशनी। सम सब्सटेंसेस, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक पेपर, जैसे कागज़ हो गया, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल एंड कोल बर्न इन एयर, तो ये जलते हैं हवा में। दे आर कोल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंसेस जो आग को पकड़ लें, कैच कर लें, तो उन्हें हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट और पावर। आपके जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस हीट और पावर, किसके लिए? हीट यानी आपकी गर्मी के लिए, पावर यानी शक्ति के लिए, किसी भी काम को करने की, और उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूल यानी आपका ईंधन। द सब्सटेंसेस लाइक मेटल, जैसे कुछ और सब्सटेंसेस हो गए, जैसे मेटल आपकी धातुएं हो गई, ग्लास यानी कांच हो गया, सिरेमिक यानी आपकी चीनी मिट्टी, डोंट बर्न इन एयर, वो क्या है हवा में कभी भी यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कभी भी नहीं जलेंगे। दे आर कोल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो आग को नहीं पकड़ते। एक्टिविटी सेकंड,
ये तो थी एक्टिविटी 1। इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने पढ़ा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में। और एक्टिविटी 1 में हमने क्या बताया, बंसन बर्नर के करीब हम चारकोल को लेकर गए और वहाँ पे हमने देखा चारकोल जला या नहीं जला। अब एक्टिविटी 2 में हम क्या है, कुछ एक सब्सटेंसेस लेंगे और उनको बंसन बर्नर के करीब लेकर के आएंगे, टोंक से पकड़ करके, एक चिमटी से पकड़ करके उनको क्या है, बंसन बर्नर के करीब लेकर के जाएंगे टू फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज़ अ कंबस्टिबल और अ नॉन कंबस्टिबल। जितने ये सब्सटेंसेस दिए हुए हैं इनको हम बताएंगे भी कौन से सब्सटेंसेस कंबस्टिबल हैं एंड कौन से सब्सटेंसेस नॉन कंबस्टिबल हैं। सबसे फर्स्टली बात करें हम क्लॉथ की। क्लॉथ मीन्स कपड़ा। आपने देखा है कपड़ा कैसा है, अगर हम आग के करीब लेकर के जाएं क्या वो जलता है? यस ऑफ कोर्स वो जलता है। इट मीन्स वो कैसा है, कंबस्टिबल। आयरन नेल यानी लोहे की कील की बात करें तो वो कैसा होता है, नॉन कंबस्टिबल यानी नहीं जलने वाला। लोहे की कील कभी जलती देखी है? नहीं, वो नहीं जलती। पीस ऑफ वुड की बात करें हम, लकड़ी के टुकड़े की बात करें, वो कैसा है, कंबस्टिबल है। अगर वो ड्राई है स्टूडेंट्स तो वो कैसा होगा, कंबस्टिबल। अदरवाइज़ अगर वो वेट है तो वो कैसा होगा, नॉन कंबस्टिबल। आपने देखा है ना, अगर लकड़ी के अंदर मॉइस्चर रह जाता है क्या वो जलती है? नहीं जलती। ग्लास पीस की बात करें तो कैसा है, नॉन कंबस्टिबल है, मीन्स नहीं जलता। ग्लास, कांच आपका नहीं जलता, पिघल जाता है लेकिन वो जलता नहीं है। पेपर की बात करें तो वो कैसा है, कंबस्टिबल है। आप कागज़ को करीब लेकर के आए फायर के, वो जल्दी से आग को पकड़ लेगा। ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियों की बात करें तो वो कैसी होती हैं, कंबस्टिबल मतलब जलने वाली। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्राई लीव्स की जगह वो बोल दे आपको वेट लीव्स, अगर वो वेट लीव्स बोल देता है इट मीन्स वो कैसी होती हैं, नॉन कंबस्टिबल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर। वुल की बात करें, वुल कैसा है, आपकी ऊन कैसी होती है, कंबस्टिबल होती है, मीन्स आग को पकड़ लेती है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टोन की बात करें, पत्थर की बात करें तो वो कैसा होता है, नॉन कंबस्टिबल, जो आग को नहीं पकड़ता। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने क्या देखा, हमने कुछ एक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा भी, उनको हम क्या है, बंसन बर्नर के करीब लेकर के आए, उसकी फ्लेम के करीब लेकर के गए और देखा कौन सा सब्सटेंस जलेगा, कौन सा सब्सटेंस नहीं जलेगा। अब तक तो हमने पढ़ा अभी कंबशन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन एंड टाइप ऑफ कंबशन। तो अब हम पढ़ेंगे भी कंबशन के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, वो ज़रूरी होती हैं कंबशन के लिए। तो सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, देयर आर 3 कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंबशन। फर्स्टली अगर हम बात करें कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये हमारा क्या है, एक फायर ट्रायंगल है। फायर ट्रायंगल हमें क्या बताता है, अभी कौन कौन से हमें क्या है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें कंबशन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमारे पास वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसे हमें जलाना है। अब मान लीजिए अगर हमें क्या है, वुड को बर्न करवाना है, अगर वुड ही आपके पास नहीं है तो आप किससे बर्न करवाएंगे, ज़रूरी है ना, अब वुड का होना ज़रूरी है तभी तो बर्न होगा वो। तो फर्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस का हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के जलने के लिए। अगर क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर आपके ऑक्सीजन ही नहीं होगी, एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कोई भी आपका सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, आग को पकड़ लेता है या जलना शुरू कर देता है, उसे उसका क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। सो a combustible substance, the first and the most requirement is a presence of combustible substance। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है, किसका होना ज़रूरी है, combustible substance का, यानी जिसे हमें जिस सब्सटेंस को हमने जलाना है उसका होना बहुत ज़रूरी है। A fire can't start without a combustible substance। कोई भी आग क्या है तब तक नहीं जलेगी जब तक क्या नहीं होगा, वहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा। सेकेंडली क्या है हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ एयर।
और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है किसके अंदर, एयर के अंदर। द सेकेंड कंडीशन फॉर अ कंबशन टू अकर इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर कंप्लीट कंबशन, यानी एक पूर्ण दहन के लिए जब भी क्या है कोई पूरी चीज़ जल जाए तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन भी कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन सफिशेंट क्वांटिटी, यानी सही मात्रा में, अगर सफिशेंट यानी सही मात्रा में या भरपूर मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगी तभी कोई सब्सटेंस क्या करेगा, जलेगा, अदरवाइज वो नहीं जलेगा। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। कंप्लीट कंबशन जब स्टूडेंट्स होगा तो वहाँ पे क्या है, जो हमारा फ्यूल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, बर्न करेगा और हमें क्या देगा, गिव्स मीन्स हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस हीट, और काम करने के लिए हमें क्या देगा, हीट देगा। क्योंकि हम क्या है, जो फ्यूल है हम उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिले, हीट मिले या पावर मिले किसी भी काम को करने के लिए, राइट ना। उसके बाद अब ये तो कहता है जब क्या है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन हो इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या है बस एक लिमिटेड वे में आपको क्या मिल रही हो, ऑक्सीजन मिल रही हो, यानी ज़्यादा नहीं मिल रही, एक लिमिट में मिल रही है। कंबशन ऑफ अ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे हम बोलते हैं ये कैसा है, इनकम्प्लीट कंबशन। यानी जब फ्यूल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप सभी जानते हैं ना स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक पोल्यूटेंट है ना, पोल्यूटेंट गैस बोल सकते हैं हम, एक पोल्यूटेड गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, ख़राब करती है। रीड एक्टिविटी थर्ड, टू शो दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। एयर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए, यानी किसी भी चीज़ के जलने के लिए। लाइट टू आइडेंटिकल कैंडल, हम क्या करेंगे, दो एक जैसी मोमबत्तियाँ लेंगे एंड फिक्स दैम ऑन अ फ्लैट प्लेट, और इस प्लेट के ऊपर दोनों मोमबत्तियों को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। कवर वन कैंडल विद अ इन्वर्टेड ग्लास, एक मोमबत्ती को हम इन्वर्टेड ग्लास जार से, एक बीकर से क्या कर देंगे, ढक देंगे। यू विल ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, दैट द कैंडल कवर्ड विद अ बीकर, जो हमने मोमबत्ती को क्या है एक बीकर से ढका था, स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो मोमबत्ती हमारी बुझ जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इन्वर्टेड ग्लास जार हैज़ बीन यूज्ड, जितनी इस ग्लास जार के अंदर ऑक्सीजन थी वो इस मोमबत्ती ने सारी जलने में इस्तेमाल कर ली, और उसके बाद क्या है, जो आपकी मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड वंस देयर इज़ नो एयर लेफ्ट इनसाइड द जार, जब जार के अंदर क्या है ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो एक्सटिंग्विश यानी बुझ जाएगी आपकी मोमबत्ती। द कैंडल फ्लेम विदाउट अ बीकर, अब कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर क्या है कोई भी बीकर नहीं है। कीप्स बर्निंग, वो जलती रहेगी, एज इट्स गेट्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एयर, जब तक उसे क्या है ऑक्सीजन मिलती रहेगी मोमबत्ती को तब तक वो क्या है जलती रहेगी। अटेनमेंट ऑफ, अब थर्ड कंडीशन हम क्या पढ़ते हैं, इग्निशन टेम्परेचर की। जैसे हमने पढ़ा था फायर ट्रायंगल के अंदर, थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। फर्स्टली इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड क्या पढ़ा था हमने, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज़ इग्निशन टेम्परेचर। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, अटेनमेंट यानी प्राप्ति, इग्निशन टेम्परेचर यानी ऐसे कम से कम तापमान की प्राप्ति जिससे क्या है कोई भी चीज़ आग को पकड़ ले। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है स्टार्ट बर्निंग, वो जलता है, जलना शुरू करता है, व्हेन इट अटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब वो क्या है एक तापमान को प्राप्त कर ले। द लोवेस्ट टेम्परेचर, ये ऐसा कम से कम तापमान है, एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, जिस पर कोई भी सब्सटेंस क्या है आग को पकड़ता है, इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिसे हम उसका क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव अ डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग सब्सटेंसेज का क्या है अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अ मैस्टिक
आपकी एक जो माचिस की तीली होती है कैचेज फायर, वो आग को पकड़ती है व्हेन इट इज़ रब्ड अगेंस्ट अ रफ सरफेस। जब हम क्या करते हैं, उसे खुरदरे सरफेस पर, एक खुरदरी सतह पर हम उसको रगड़ते हैं तो वो आग को पकड़ लेता है। अ बर्निंग मैस्टिक कैन सेट अ पीस ऑफ पेपर। एक बर्निंग मैस्टिक क्या है, कागज़ को तो जला देती है इमिडिएटली यानी तुरंत, बट इट कांट सेट अ पीस ऑफ वुड, लेकिन वो एक लकड़ी को नहीं जला सकती टू फायर, उसको नहीं जला पाएगी। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वुड एंड पेपर हैव अ डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। दोनों का तापमान क्या है, जो दोनों का मिनिमम टेम्परेचर है आग को पकड़ने का, वो दोनों का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या है, पेपर तो जल जाता है लेकिन नहीं, लकड़ी नहीं जल पाती। सम सब्सटेंसेस हैव अ वेरी हाई इग्निशन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस का स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है इग्निशन टेम्परेचर। डोंट कैच फायर ईजिली, तो वो क्या है, आग को आसानी से नहीं पकड़ते। वाइल सम सब्सटेंसेस, लेकिन कुछ सब्सटेंस का लाइक एलपीजी, जैसे आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं किचन में, पेट्रोल हो गया, विच हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, इनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये आग को जल्दी से पकड़ लेते हैं। अगर मिनिमम होगा इग्निशन टेम्परेचर, लोवेस्ट होगा इग्निशन टेम्परेचर, तो वो जल्दी से कैच कर लेंगे फायर को। अगर हाई होगा तो वो बहुत टाइम लगाएंगे कैच करने के लिए फायर को। These substances are called inflammable substances. इन substances को हम क्या बोलेंगे, inflammable substances बोलेंगे। Let us do activity 4. To show that attainment of ignition temperature is necessary for combustion. ये एक्टिविटी हमें क्या बताएगी, जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको प्राप्त करना, अटेनमेंट यानी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी मीन्स ज़रूरी है, फॉर कंबशन यानी जलने के लिए। टेक अ पेपर कप, हम क्या लेंगे, एक पेपर कप लेंगे यानी कागज़ का बना हुआ एक कप लेंगे, एंड पुट सम वाटर, और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। प्लेस दिस कप ओवर अ फ्लेम फॉर अ फ्यू मिनट्स, हम क्या है, फ्लेम के ऊपर इसको क्या है रखेंगे, आग के ऊपर क्या है, इस कप को रखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप वहाँ पर क्या देखेंगे, वाटर इन द कप गेट्स हीटेड, जो पानी है आपका वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। एज हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन, और कंडक्शन मेथड से क्या है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन मेथड क्या होता है, जब हम क्या है, फ्लेम के ऊपर क्या है, कप को डायरेक्ट क्या कराएंगे, टच करवाएंगे, तो वो आपका कंडक्शन मेथड कहलाएगा। द पेपर डज नॉट बर्न एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो पेपर है आपका वो जलेगा नहीं, क्यों, एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर डज नॉट राइज, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर है राइज नहीं हुआ अबोव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बड़ा नहीं है किससे, इग्निशन टेम्परेचर से। नाउ रिपीट द एक्टिविटी बाय कीपिंग द पेपर कप ऑन द फ्लेम विदाउट वाटर। अब यही एक्टिविटी अगर हम क्या है, बिना पानी के यानी कप के अंदर पानी नहीं है तब करें तो क्या होगा, इट स्टार्ट बर्निंग, वो जलना शुरू हो जाएगा। कौन, पेपर कप जलना शुरू हो जाएगा। एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ अटेन्ड, क्यों, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उसने पा लिया है। देखिए जब तक क्या है उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर को नहीं, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना उसका टेम्परेचर। लेकिन अगर क्या है, वो सूखा है, ड्राई है मींस कप, तो वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर को जल्दी से क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, जिसकी वजह से वो जल जाएगा। यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा एक्शन गेज। एक्शन गेज क्या होता है, सीज़ करना, किसी को बंद कर देना। यहाँ पे हम किसको सीज़ करने की बात कर रहे हैं, बर्न और शाइन, यानी जलने को या शाइन करने को क्या कर दिया, सीज़ कर दिया, तो वो कहलाएगा हमारा एक्शन कीज। I hope you understood this concept of combustion.